वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर्स। बेसिकली कॉमन एरर्स मैं पिछले 2 बार से दे रहा हूँ, बट यहाँ पे जो मुद्दा है वो समझना। देखो बाबू, सबसे पहले चीज़ यह जानने का प्रयास करो कि कॉमन एरर्स क्या होता है। आज मैं एक्चुअली यह वीडियो आपको क्लास में ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, तो सबसे पहले ये जानो कि कॉमन एरर्स होते क्या हैं। तो कॉमन एरर्स बनाने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट भी जानना है। आप लोग समझो बात को। तो बेसिक कंसेप्ट ये जानना है, जैसे हमने 2 क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में कई बार रिपीट हुआ है, तो एरर का आंसर बना देना। एक्चुअली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ समझना गौर से, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई जो कहीं पढ़ाते हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि सर ये पढ़ा रहे हैं कैसे क्या। सबसे पहले पढ़ने के लिए या आप जो स्टूडेंट्स हैं या किसी के भी आप देखते हो, तो पहले अगर प्रेज करते हो तो अच्छी चीज़ है। अगर आपके अंदर कोई चीज़ है, अगर अंदर से बेचैनी छा रही है, तो इसको आप और फैलाइए कि लोगों को फ़ायदा हो, है ना। इसको नेगेटिव में मत लीजिए, क्योंकि धर्मेंद्र सर आपको दे रहे हैं पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव होइए और इसको सीखने का प्रयास करें। यहाँ पे कॉमन एरर्स की बात करें तो पहले जानते हैं ये एरर्स का पार्ट क्या होता है, ये कॉमन एरर्स होता क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एरर्स के लिए पॉइंट आप ये ध्यान देंगे कि जैसे मान लो कोई एक पार्ट लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ स्लैश देता है, ये ए पार्ट है, ठीक है, फिर स्लैश दिया, ये बी पार्ट है, फिर दिया ये सी है, और लास्ट में लिखा नो एरर्स। हम लोगों की आदत क्या है, हम लोग सोचते हैं कि ये गलती नहीं। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक के बात को पढ़ो। पढ़ने के दरमियान आप देखो कि इसमें गलती क्या है। अगर गलत ना मिले तो इसी को कोरिलेट करके इसको पढ़ना है। ये अलग सेंटेंस नहीं है, यही पार्ट ए भी है, तो इसको कोरिलेट करो, क्योंकि इसी की जाति का है, इसी के सेंटेंस का, जो टेंसेस का उसको कोरिलेट करो। टेंस जोड़ो, वॉइस जोड़ो, नरेशन जोड़ो, नाउन देखो, प्रीपोजिशन देखो, इसी के पार्ट को देखो कि इसके मिलता जुलता है कि नहीं। अगर इसमें गलती नहीं तो इसमें होना चाहिए, फिर इस दोनों को मिला के पढ़ा यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें भी गलती नहीं है तो इन दोनों को मिला करके सी के पास जाओ कि यहाँ पे क्या गलती है। हो सकता है कि सी को देखने के बाद तुम्हें गलती यहाँ मिल जाए, हो सकता है कि सी को पढ़ने के बाद गलती यहाँ मिल जाए, हो सकता है कि सी में ही गलती हो सकता है कि पूरे पार्ट में कहीं भी गलती ना हो। तो तुम सीधा मार लो नो एरर्स। तो नो एरर्स का मतलब कहीं कोई गलती नहीं है। ये बात में आ गया। अब एरर्स का जो पार्ट है वो कैसे बनाएंगे देखते हैं गौर से। पहला क्वेश्चन में दिया द प्रिंसिपल, ध्यान दो, द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में द लगाए तो हमने आर्टिकल पढ़ाया होगा तुम लोगों को, और कहा है कि नेम ऑफ पोस्ट के पहले द लगाते हैं, कहा था। अब नेम ऑफ पोस्ट में द लगाए तो कहाँ गलती है, बोलो, कोई गलती नहीं। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तो ऑर्डर दिया V2, तो V2 दिया पास्ट टेंस का है कि नहीं, कहीं गलती है, तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, कोई गलती नहीं। आगे दिया द टीचर, भाई प्रिंसिपल टीचर को ही तो ऑर्डर देगा, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर, ऑर्डर दे दिया नॉट टू। अब ध्यान दो, द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर नॉट टू। अब बोलो यहाँ तक कोई गलती नजर आ रहा है जी, बोलो कोई गलती है, नहीं है। अब यहाँ तक प्रिंसिपल ऑर्डर दिया टीचर को, हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट का। अब कॉन्सेप्ट नहीं तो अंग्रेजी फैक्ट पढ़ के क्या करोगे। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे नहीं, 1-2 भाइयों ने कमेंट किया है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। बेटा कॉन्सेप्ट की तो आग लगा दूंगा। रही बात क्रांति का, तो क्रांति तो फैला के रहूंगा पूरे भारत में। देखो यहाँ से, द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर, बोलो ऑर्डर किया, कोई आपत्ति है इसमें, नॉट टू हो गया तुम्हारा कंजंक्शन जोड़ने वाला। अब यहाँ दिया है टू लेट सुधीर एंड आई। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तुम रट्टा मारोगे नहीं बनेगा तुमसे। कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा ध्यान दो कि लेट के बाद क्या आता है क्या नहीं आता है, दोनों का ज्ञान रखो। तो लेट के बाद अगर तुम्हारा यहाँ पे ध्यान देना, लेट के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो गलत है। लेट के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं, तो लेट के बाद आता क्या है बच्चे, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब लेट के बाद देखो टू लेट, अब लेट के बाद सुधीर। अब नाउन का एक नेचर है, ध्यान देना, नाउन सब्जेक्ट भी है, नाउन ऑब्जेक्ट भी है। कैसे भाई, अब राम है, अब राम तुम्हारा सब्जेक्ट भी, तो उसका ऑब्जेक्ट रामू हो जाएगा कि राम ही रहेगा। लता का लते हो जाएगा कि लता ही रहेगा। तो लता तुम्हारा सब्जेक्ट भी है, लता तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी है। यानी सब्जेक्टिव केस जो नाउन होता है, नेम, नाउन और प्रोनाउन 2 चीज़ है। नाउन तुम्हारा सब्जेक्ट भी है, नाउन तुम्हारा, लेकिन प्रोनाउन
सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है। जैसे बोलो आई तुम्हारा क्या है बच्चे? आई क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका? मी, यानी सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग। यानी राम क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका? राम। तो सब्जेक्ट भी राम, ऑब्जेक्ट भी राम। सब्जेक्ट अगर ही है तो क्या होगा ऑब्जेक्ट? बोलो हिम। तो सब्जेक्ट भी ही, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम होगा। अब यहाँ देखो लेट के बाद क्या पढ़ा? सुधीर। सुधीर सब्जेक्ट भी है सुधीर, लेकिन लेट के बाद क्या आता है? इसलिए सुधीर यहाँ पे क्या है? अब दिया एंड, तो हमने कहा था कि एंड से पहले जो होगा एंड के बाद भी वही होगा। तो बोलो एंड से पहले सुधीर ऑब्जेक्ट है, तो एंड के बाद क्या होना चाहिए? तो बोलो आई हुआ कि मी होगा? तो गलती समझ में आया? अब अगर कॉन्सेप्ट तुमको ये दे दूं कि किस किस वर्ड के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव केस होता, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लिखो, इसको फैक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में दो ही चीज होता है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। रूल नाम का कोई चीज नहीं होता। लिखो आगे, फैक्ट लिखो, फैक्ट लिखो। लेट, LET लेट। लेट के बाद लिखो लाइक, LIKE। लेट कॉमा लाइक कॉमा ब्यूटी बट कॉमा एक्सेप्ट, EXEPT। लेट कॉमा लाइक कॉमा बट कॉमा एक्सेप्ट, EXEPT के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग ना करके ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लो, हमने कहा लेट, लेट के बाद बोला बट, बट के बाद बोला लाइक, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया था। अब वर्ड तुमको याद होगा ना, तो ऐसे ऐसे सीपीओ में 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। हमने आपको पढ़ाया इतना दिन मिसलेनियस, और मिसलेनियस पढ़ाया उसी का यहाँ भी यूज हो रहा है। और प्रोनाउन पढ़ाया होगा चैप्टर, पलट के देख लो, वहाँ पढ़ाया हूँ कि बट और एक्सेप्ट के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट केस। लेट पढ़ाया होगा तुमको अलग से, है ना। यहाँ पे तुमको लाइक को मिल गया नया वर्ड, तो एरर करने का ही तो फायदा है, इसी को मिसलेनियस कहते हैं। तो यहाँ जो पार्ट हुआ इसके बाद कौन सा केस आता है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। ये बात समझ में आया? याद हो गया? तो मेरा मकसद ये नहीं कि इसका आंसर बता दूं, मकसद ये है कि इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है, इसके छुपा हुआ रहस्य क्या है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर। लेट बट लाइक एक्सपेक्ट के बाद कौन सा केस? क्लियर। मिटा दूं इसको, अगला कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया तुमको? तो हाँ, हम लोग द प्रिंसिपल है ऑर्डर द टीचर नॉट टू लेट सुधीर एंड मी गो आउट। क्लियर हो गया? तो आप जब भी क्वेश्चन पूछे बना दोगे ना फटाफट। चलो आगे चलो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यहाँ पे बात क्या क्वेश्चन का? प्रिया, देखो बोर्ड पे, प्रिया कुड। अब प्रिया सब्जेक्ट है कि नहीं? बोलो। प्रिया तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। कुड तुम्हारा मॉडल्स है कि नहीं? हमने कहा है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके बाद कोई भी मॉडल्स लगा सकते हो। अब प्रिया हो, चाहे सुधीर हो, चाहे रमेश हो, चाहे दिनेश हो, सबके साथ आ सकता है ना मॉडल्स। प्रिया कुड, प्रिया शुड, प्रिया वुड, प्रिया माइट, प्रिया में, प्रिया विल, सेल, कुछ मर्जी करे, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी कुछ आ सकता है। तो पहला बोलो, प्रिया के साथ कुड आया है, कोई आपत्ति है? तो प्रिया कुड आ गया। नॉट, भाई एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट आता है ना। प्रिया डज नॉट, प्रिया कुड नॉट, प्रिया विल नॉट, प्रिया कुछ भी। तो प्रिया कुड नॉट प्रिपेयर हो गया V1। तो बोलो प्रिपेयर फूड, कोई गलती हुआ? भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल्स आ सकता है, के बाद V1 आ सकता है। बोलो आया कि नहीं आया? तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बेटा चलना, आंसर बताना मकसद नहीं है। आंसर बताऊंगा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा आंसर। मुद्दा है तुम सीखो कैसे निकालते हैं एरर्स, मुद्दा ये है। तो आज आपका पहला क्लास है, इसलिए मिसलेनियस सिखा रहा हूँ। तो प्रिया कुड नॉट प्रिपेयर फूड, कोई गलत है तो बताओ। अब कुड नॉट रहता तो भी सही, विल नॉट रहता तो भी सही, शुड नॉट रहता तो भी सही, मे नॉट तो भी सही, मस्ट नॉट तो भी सही, कोई गलत होता? यानी कुछ भी लिखते सब क्या होता? सही रहता। तो प्रिया कुड नॉट प्रिपेयर फूड एब्सोल्युटली राइट है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज, अब एक सेंटेंस तुम्हारा पूरा हो गया, तो चाहिए ना जुड़ी कंजंक्शन। तो बिकॉज, अब बिकॉज देखो सी हैड। अब यहाँ पे चूंकि एक क्लाउज तुम्हारा पास्ट का है, तो आगे भी तुम्हारा क्लॉज पास्ट का चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे? बिकॉज सी हैड, तो
तो हैड तुम्हारा पास्ट हो गया ना। अब पास्ट कौन सा, तो कुड नॉट के साथ हैड प्लस V3 भी आ सकता है और कुड के साथ S प्लस V2 भी आ सकता है। तो बोलो हैड यहाँ पे सिंपल पास्ट है कि पास्ट परफेक्ट है? सिंपल पास्ट। V2 है जी, बोलो V2 है ना। ये मत सोचना कि हैड का मतलब V3 हो गया, कंसेप्ट बात करो। यहीं पे लड़का कंफ्यूज करा, कमेंट करने से नहीं समझ में आता। अरे कमेंट तो ठीक है, पहले समझो जड़ कहाँ है। हमने कहा हैड, हमने कहा राम हैड लंच, तो राम हैड लंच, यहाँ पे हैड V2 है। हमने कहा राम हैड लंच, तो यहाँ पे हैड और हैड ये है तुम्हारा एक्सिलरी वर्ब, ये तुम्हारा V3 है। तो ये V2 और V3 बनता समझ में आया? तो ये हैड जो है वो क्या है? परफेक्ट टेंस। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तो बिकॉज सी के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड क्या हुआ तुम्हारा? V2। आ लिटिल गैस इन द सिलेंडर, नो एरर। अब ध्यान दो, यहाँ पे कहा कि कुड नॉट प्रिपेयर फूड। यहाँ गौर सुनो, हमने क्या कहा था? ए पार्ट पढ़ो, ए में गलती नजर आया। बी पार्ट पढ़ो, बिकॉज सी हैड अ लिटिल गैस इन द सिलेंडर। अब ध्यान दो कि सी हैड, अगर इसको छोड़ देते हैं तो बिकॉज सी हैड अ लिटिल, गलती नहीं, बिकॉज उसके पास है अ लिटिल गैस, थोड़ा सा गैस इन द सिलेंडर। अगर ऐसे पढ़ें तो कहीं गलती नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू फैक्ट देयर इज नो एरर। फैक्ट में देखें, कहा था बिकॉज ही हैड, उसके पास थोड़ा सा गैस है कहाँ सिलेंडर में। लेकिन अब बात करें कॉन्सेप्ट का, कॉन्सेप्ट कहते हैं लैंग्वेज को। अब कह रहा प्रिया कुड नॉट प्रिपेयर फूड। समझो बेटा, खाना नहीं बना सकी, खाना नहीं बना सकी प्रिया, क्यों? आ लिटिल गैस, लिटिल गैस, अगर गैस है तो खाना बना लेती, अगर गैस है तो खाना, यानी लिटिल अ लिटिल द लिटिल। तो यहाँ पे खाना बन जाता अगर गैस होता तो, लेकिन कहा नहीं बना पाई, नहीं बना पाई तो लिटिल गैस ना। समझा कंसेप्ट? सेंटेंस तो सही था लेकिन कॉन्सेप्ट लग रहा था, यानी गैस अगर था तो खाना बना लेती ना भाई, कुड नॉट प्रिपेयर। अब यहाँ मुद्दा देखो, सेंटेंस कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे आ लिटिल था तो इसको हमने काट दिया, सिंपल क्या हो जाएगा? लिटिल। तो अब जानना ये है कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ये पार्ट आपने पढ़ा है पहले। लिटिल कहाँ पढ़ा है? एडजेक्टिव में। अब बताओ लिटिल ये तीनों का हिंदी होता है थोड़ा। तो लिटिल में हमने कहा था कि लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है। इट नेवर टेक्स नो नॉट नेवर। इसके साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं करते। इसका हिंदी क्या होता है? नगण्य, ना के बराबर। बोलो, इसका हिंदी क्या होता है? नगण्य या ना के बराबर। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, नेवर टेक्स नो और नॉट, इट गिव द सेंस नगण्य और नॉट के बराबर। तो इसका सेंस होता है नगण्य या ना के बराबर। तो बोलो इसके साथ नॉट लगेगा? नहीं ना, इसका हिंदी होता है नगण्य। तो देखो, प्रिया कुड नॉट प्रिपेयर फूड बिकॉज शी हैड लिटिल गैस, यानी गैस नहीं था। तो गैस नहीं था, नगण्य था, ना के बराबर था, तभी तो खाना नहीं बन पाया। गैस कितना था? ना के बराबर। सो दैट शी इज नॉट एबल टू प्रिपेयर फूड। तो यहाँ पे नॉट सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, खाना नहीं बना सकी बिकॉज गैस था ही नहीं। तो बोलो लिटिल का मतलब ना के बराबर। आई लिटिल का मतलब क्या होता है? तो ये लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। थोड़ा का मतलब हो गया पॉजिटिव। आई मतलब थोड़ा, थोड़ा का मतलब पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा गैस था, जरा सा गैस था। तो जरा सा गैस था तो खाना बना लेती ना। क्लियर? तो यहाँ पे आ लिटिल गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। तो देयर इज आ लिटिल, तो यहाँ पे आ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव हो गया। तो आ लिटिल मतलब पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस कब आएगा? जैसे किसी ने कहा आई एम लिटिल सॉरी, मतलब मुझे दुख नहीं है। आई एम आ लिटिल सॉरी, थोड़ा सा दुख है। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, पानी नहीं है। देयर इज अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी है। और द लिटिल मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप। पढ़ा चुका हूं सब। जो थोड़ा, जो थोड़ा सा, आई ड्रैंक, मैं पी गया। द लिटिल वाटर देयर इन द ग्लास।
अब जो बच्चा जब एब्सेंट किए होंगे क्लास में उनको समझ में आएगा, उनको लगा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्या है, सर ने अब ग्रामर पढ़ा ही दिया अब एंजॉय करूंगा। नहीं बेटा, प्रैक्टिस मस्ट है। आप पढ़ो, प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो दर जो थोड़ा सब, जैसे तुमने कहा है पानी थोड़ा सा है, आई ड्रैंक मैं पी गया, द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, जो बॉटल में थोड़ा पानी था सब पी गया। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे अ लिटिल होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो कई बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होता है सर, इसे पढ़ेंगे हम लोग। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। इट्स ऑल फॉर टुडे।